नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जाधव अष्टल समूह से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो रिश्तों पर से आपके विश्वास को हिलाकर रख देगी। मेरी कहानी का नाम है वो अनजान आदमी। धोखा अक्सर पराए नहीं अपने ही देते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। विवाह के 10 वर्ष कैसे देखते देखते गुजर गए पता ही नहीं चला। यह 10 साल मैंने काटे नहीं जिए हैं अपने पति और बच्चों के साथ, जिस पर मुझे गर्व था। मेरी सारी सहेलियां और रिश्तेदार मुझे भाग्यशाली कहते थे कि मुझे इतना प्यार करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला पति मिला है। मुझे भी अपनी किस्मत पर नाज था। होता भी क्यों नहीं। मेरे पति देखने में काफी स्मार्ट थे। मुझे लगता था मैं ही उनके जीवन की पहली और आखिरी प्राथमिकता हूँ और मुझे उनके बारे में सब मालूम है। पर यह मेरी गलतफहमी थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाहर तूफान जोरों पर था। बिजली चमक रही थी। मुझे तेज बारिश से शुरू से ही बहुत डर लगता है। मैं परेशान हो जाती हूँ तूफान की आवाज से। दिल घबरा रहा था, यह सोचकर कि यह अभी तक घर क्यों नहीं आए। रात के 11 बज रहे थे। फोन मिला रही थी बार बार, पर नेटवर्क नहीं था। मैंने बच्चों को सुला दिया था। आज मैं हॉल में सारी बत्तियां जलाकर बैठी हुई थी इनके इंतजार में। अचानक एक अनजान नंबर से मुझे कॉल आया। वैसे तो मैं अनजान नंबर से कभी फोन नहीं उठाती, पर उस दिन पति की चिंता के कारण उठा लिया। सोचा शायद इनका हो। अभी फोन पर अनजान व्यक्ति की आवाज आई। रमन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। उनके साथ एक औरत और बच्ची भी है। मुझे उनके मोबाइल से आपका नंबर मिला है। कृपा करके आप सिटी हॉस्पिटल पुणे जल्दी पहुंच जाइए। खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए, पर मैं बच्चे और औरत के बारे में सुन नहीं पाई। अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर यही ख्याल आ रहा था कि उन्होंने पुणे जाने का तो कोई जिक्र ही नहीं किया था आज, तो फिर पुणे कैसे पहुंच गए। मैं हैरान थी, इसलिए कि मेरे पति हर छोटी से छोटी बात तक मुझसे पूछ कर करते थे। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। लगा मैं अब कैसे जीऊंगी। मेरा मन कर रहा था कि पति के साथ मैं भी दफन हो जाऊं। जीना तो है ही नहीं बस में, और मरना वो तो और भी मुश्किल था। माँ कैसे मर सकती है। इससे पहले कि मैं जवाब देती, मेरा भाई सुनकर आग बबूला हो गया। ये क्या मजाक है। रमन मेरे जीजा जी हैं और मेरी बहन इनकी पत्नी है। 2 बच्चे हैं इनके। 10 साल हो गए हैं शादी को। कोई गलतफहमी हुई है आपको। वो औरत कौन है हम नहीं जानते, और जो भी हो वो जीजा जी की पत्नी नहीं हो सकती। हो सकता है कोई दोस्त हो। पुलिस बोली, सच क्या है हम नहीं जानते, पर इस औरत का नाम रीमा है और इसके पास से आपके पति, इसकी और बच्चे की फैमिली फोटोग्राफ मिली है। बाकी आप सब देख लीजिए और बच्ची का क्या करना है यह भी सोच लीजिए। मैं सकते में आ गई। आंसू अचानक से थम गए और मैं धम से पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। जिस बात को मुझे सोचने में और स्वीकार करने में तकलीफ हो रही थी, उसे शब्दों में लिखने में कितनी तकलीफ हुई होगी, यह मैं ही जानती हूँ। भाई पूछने लगा, दीदी तुम्हें कभी शक नहीं हुआ जीजा जी पर। क्या जवाब देती। शक करने का मौका ही कहाँ दिया कभी रमन ने। या ये कहूं कि प्यार ने मुझे अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया था। वो हफ्ते में 1-2 बार, शायद शनिवार को नया परफ्यूम शर्ट पहन के जाते थे। वो भी मुझसे पूछकर कि आज मेरी मीटिंग है, बोलो क्या पहन कर जाऊं। जब कभी आउटडोर जाते तो हमेशा लौटते वक्त मेरे और बच्चों के लिए हमारी मनपसंद चीजें लाते थे। ऐसे पति पर गर्व करती या शक। तू ही बोल भाई, क्या करती। मैं पत्थर हो गई थी। लगा किसके लिए रोऊं। जो गया वो मेरा कहाँ था। वो तो एक अनजान आदमी था, जिसके साथ मैं 10 साल रहते हुए भी उसकी दोहरी जिंदगी से अनजान रही। बच्चे की शक्ल रमन से काफी मिलती थी। उसे मैं घर ले आई।
मैं नहीं चाहती थी कि उसका जीवन अनाथ आश्रम में गुजरे। घर पहुंची तो बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। थोड़ा ठीक हुए तो बोले, माँ, ये लड़की कौन है? यह तो पापा जैसी लग रही है। मैंने कहा, यह एक अनजान की बेटी है, मैं नहीं जानती कौन है वो, पर हाँ, इसकी शक्ल तुम्हारे पापा से मिलती है, इसलिए घर ले आई। आज से ये तुम्हारी बहन है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके जज्बातों को कहीं ना कहीं छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। किसी ने सही कहा है, धोखा अक्सर पराये नहीं, अपने ही देते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सोनिया जाधव अब आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।